अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि हर जगह, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे वो पान की दुकान हो, या फिर चौराहा हो, तिराहा हो, जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं वहाँ हर जगह एक ही बात हो रही है कि ये मौजूदा सरकार बदल जाएगी तो मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। और सरकार के तब्दील होने में सबसे ज़्यादा मुसलमान परेशान हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान इस बात को चाहता है कि ये मौजूदा सरकार बदल जाए। और किस लिए चाह रहा है? ताकि जब ये मौजूदा सरकार बदल जाएगी तो मुसलमान सोच रहा है कि हमारे हालात भी बदल जाएंगे, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मेरे दोस्तों, ये बात एकदम गलत है। ये बात सरासर गलत है कि मौजूदा सरकार बदलने से हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारे ऊपर हो रहे जुल्म ख़त्म हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, एक बात हमारे जहन में हमेशा रहे, एक बात हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि सरकारें बदलने से या हुकूमतें बदलने से मुसलमानों के हालात नहीं बदलते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मुसलमानों पर होने वाला जुल्म नहीं रुकता है, बल्कि मुसलमानों पर होने वाला जुल्म उस वक्त रुकता है, मुसलमानों के हालात उस वक्त बदलते हैं जब मुसलमानों के अमाल बदलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों कि इस कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के अमाल से चलाते हैं। दोस्तों, अगर हम मुसलमानों के अमाल अच्छे होंगे, अगर हमारा अमाल खैर का होगा तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले भी इस दुनिया के अंदर हम मुसलमानों के लिए खैर के आएंगे, हमारे लिए अल्लाह की तरफ से फ़ैसले भी अच्छे आएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मुसलमान इस वक्त सोच रहा है कि हुकूमत की वाली बदल जाए या मौजूदा सरकार बदल जाए तो मुसलमानों के हालात भी सही हो जाएंगे। नहीं मेरे दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, इस बात को अपने जहन से निकाल दें। हम खुद देखें, बताओ इस वक्त हमारा हाल क्या है, हमारे अमाल कितने ख़राब हैं। कोई एक घर हमारे मोहल्ले के अंदर दिखा दो मेरे दोस्तों जिस घर के अंदर कोई बेनमाजी ना हो। यहाँ तक कि मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जहाँ पूरा का पूरा घर बेनमाजी है, पूरा का पूरा घर बेनमाजी। मेरे दोस्तों, हम खुद बताएं, जब मुसलमान अल्लाह को याद नहीं करेगा, जब मुसलमान अल्लाह को नहीं पुकारेगा, जब मुसलमान अल्लाह के पास नहीं जाएगा, जब मुसलमान अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, तो मुसलमानों के हालात कैसे अच्छे होंगे, मुसलमानों के हालात कैसे ठीक होंगे। हम अपने नबी के ज़माने के मुसलमानों की तारीख़ पढ़ें कि हमसे आज के दौर के ज़माने के मुसलमानों से उनकी तादाद कुछ नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ 1.25 लाख की तादाद थी। और आज हम मुसलमानों की तादाद करोड़ों में हैं, उसके बावजूद हमारे पीटे जा रहे हैं। और हमारे नबी के ज़माने में मुसलमानों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 1.25 लाख की थी, लेकिन हम खुद देखें पूरी दुनिया पर वो मेरे नबी के ज़माने के मुसलमान गालिब थे। मेरे दोस्तों, मेरे नबी के ज़माने के बाद 500-600 साल तक ऐसा ज़माना गुजरा है कि किसी गैर की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दे। क्या वजह थी मेरे दोस्तों कि 500-600 साल तक पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान सुपर पावर था, इस्लाम सुपर पावर था। वजह क्या थी मेरे दोस्तों? वजह यह थी मेरे दोस्तों कि मेरे नबी के ज़माने के जो मुसलमान थे और मेरे नबी के ज़माने के मुसलमानों के जो ग़ुलाम थे वो 100% अल्लाह के हुक्म पर थे, वो 100% मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर थे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम चाहते हमारे हालात बदल जाएँ, हमारे हालात अच्छे हो जाएँ, हमारे ऊपर होने वाला जुल्म रुक जाए, तो उसके लिए हमें भी हमारे नबी की ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा, हमें कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा, हमें अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा, हमें सहाबा कराम की तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा। और अपनी ज़िंदगी के अंदर हमको 100% अल्लाह का हुक्म लाना पड़ेगा कि हमारी एक वक्त की भी नमाज न छूटे, हमारे रमज़ान के रोज़े न छूटे। अगर मालदार है मेरे दोस्तों तो फिर हम बैतुल्लाह का हज ज़रूर करें, और अगर हम मालदार हैं तो हम ज़कात ज़रूर निकालें। इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़े हैं, जो नूरानी और पाकीज़ा हैं, जब उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएंगे तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला सुन्नत पर अमल करने की वजह से गैरों के अंदर हमारा रौब डाल देगा। जिस तरह मेरे दोस्तों सहाबा-ए-कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम
का रौब अल्लाह ताला उनके ज़माने के गैरों के दिलों में डाल दिया करता था। इसलिए मेरे दोस्तों आइए ज़रूरत है कि पहले अपने आमाल को सुधारें। हाँ मेरे दोस्तों, अपने मुआशरत को अच्छा बनाएं, अपने अखलाक अपने किरदार को अच्छा बनाएं और इस बात की दावत चलाएं जब 100% दुनिया के सारे मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर आ जाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और पाकीज़ा सुन्नतों पर आ जाएंगे, खुद ब खुद अल्लाह ताला दुनिया का हालात बदल देगा। खुद ब खुद मुसलमानों पर होने वाला जुल्म रुक जाएगा और मुसलमान फिर चैन की नींद सोएगा, मुसलमान फिर राहत से ज़िंदगी गुजारेगा, आफियत से ज़िंदगी गुजारेगा। मेरे दोस्तों यही बात आपको बतानी थी, यही बात आपको सुनानी थी। बस मैं चलता हूँ, मेरी बात ख़त्म हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।